हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में चर्चा करेंगे। ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन है ट्विन फ्लेम, किसको ट्विन फ्लेम मिलेगा, कब मिलेगा, और जिसको मिलेगा मिलने से आगे उनको कई सिग्नल्स मिलते हैं। एक लंबे समय के लिए कई तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। वो सिग्नल्स क्या है, इसके बारे में है आज की चर्चा। फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम्स का डेफिनेशन क्या है, ट्विन फ्लेम्स कौन है, इसको हम समझने की प्रयास करते हैं। ट्विन फ्लेम्स, इसका जो लिटरल मीनिंग है, ये जुड़वा और ज्योति। जुड़वा ज्योति मतलब एक सोल जिसका एक जुड़वा सोल है, उसका काउंटर पार्ट कोई है, वो ज्योति है। वो सोल का जो एक चिंगारी है, सोल तो एक एटम के बराबर है, छोटा, तो उसका एक चिंगारी बाहर है और वह किसी एक दूसरे जीवात्मा में रिजाइड कर रहा है। और जो मेन सोल है वो किसी एक जीवात्मा में है। तो वही एक सोल जिसका एक पार्ट स्प्लिट पार्ट दूसरा एक जीवा में रिजाइड है, और एक मूल जो सोल है वो और एक जीवा में रिजाइड करता है। और ये दो सोल है, दो दो काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के हाफ काउंटर पार्ट है, मिरर इमेज है। एक ये दो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं। उनकी सेम पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सेम लाइकिंग डिसलाइकिंग और सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी ये शेयर करते हैं। एक आत्मा दो जीव, यह है ट्विन फ्लेम का मीनिंग। अब ट्विन फ्लेम कौन हो सकता है? तो ट्विन फ्लेम का जो कंसेप्ट है वो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्थ नारीश्वर का जो शिव पार्वती का जो फॉर्म है, यहां से बहुत क्लैरिटी के साथ हम समझ सकते हैं। शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं, और शक्ति पार्वती शिव के बिना अधूरे हैं। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों एक आत्मा है, दो शरीर में, एक शिव एक पार्वती। इसीलिए ये जो एक है, एक आत्मा है, दो शरीर है, इसको समझाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए जो अर्थ नारीश्वर का फॉर्म में शिव जी इसको एक्सप्रेस करते हैं। जब ऋषि भृंगी ऋषि सिर्फ शिव जी को ही, पार्वती को छोड़कर अकेले उनकी प्रदक्षिण करने की जिद करते हैं, तब शिव जी ये मैसेज देते हैं कि एक जो शरीर है, आत्मा है, एक जीव है, उसमें दो ही क्वालिटी होते हैं, मेल की और फीमेल की, मेल की और फीमेल की, पुरुष और प्रकृति की। और यही जो है, जब ये अलग अलग
जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जो एक आत्मा, सो दैट इज ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम अब हर किसी को नहीं होते हैं। आउट ऑफ 100 हार्डली 4-5 लोग ही ट्विन फ्लेम होते हैं। मतलब 100 में से 4-5 लोगों की जो सोल है, आत्मा है, वो ही स्प्लिट होके ईश्वर ने किसी पर्पस से उसको स्प्लिट करके उसकी एक अंश को, एक कण को, एक उसकी एनर्जी है ना, ये आत्मा तो इसकी एक एनर्जी की एक कण को दूसरी बॉडी में डाल दिया है। एक पर्पस है, एक स्टोरी है, इधर हम अभी नहीं देंगे। तो ये जिनका ये हुआ है वह सेपरेट दो बॉडी है, ये है ट्विन फ्लेम। और 95% अप्रोक्सीमेटली रफली उन लोगों का जो ट्विन फ्लेम होता है वो अपने ही अंदर होता है। जैसे अर्धनारीश्वर का रूप में, ठीक है, अर्धनारीश्वर के रूप में उनका जो मेल और फीमेल जो प्रकृति दोनों अपनी ही बॉडी में होता है। तो उनको जिसका 95% है, वो लोग जो है वो अपने ही अंदर में, अपने ही आप में जो अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढेंगे। और जिनका 5% या 4% जो इनका जो है अपने से बाहर कोई एक बॉडी है अपना अथवा का जो रिजाइड करता है, वो उसको ढूंढेंगे। अब हमारा डिस्कशन तो मेनली जो 4-5% है उनके लिए है, उनके ऊपर है ये डिस्कशन। अब कैसे मिलते हैं? तो स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग होके मिलते हैं। स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग होने से आपको जो फील होता है कि यहाँ शिव और पार्वती, शिव और शक्ति और फिर मेरा जो ट्विन फ्लेम है मेरे ही अंदर है, तो आप यू फील लाइक कंप्लीट है। और ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। मेरा काउंटर पार्ट बाहर है, एक्स्ट्रा उसका फिजिकल एंटिटी है, बॉडी है, कहीं भी है, मेरे को पता नहीं है, पता नहीं होता, पता नहीं होता, ढूंढना पड़ता है उसको, पता नहीं होता कहाँ है। हो सकता है मेरी लोकेलिटी में हो, नहीं हो, अन्य स्टेट में हो, अन्य कंट्री में हो, कहीं भी हो सकता है। और इसी जन्म में आपको उनसे यूनियन होना है, रीयूनाइट होना है, इसकी भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपकी रीवेकनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो रीवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल रीवेकनिंग होती है, तो इसका मार्ग खुलता है, ठीक है। तो रीवेकनिंग, स्पिरिचुअल रीवेकनिंग होना जरूरी। तो स्पिरिचुअल रीवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल रीवेकनिंग से हम यहाँ कोई धर्म की बात यहाँ आती नहीं है, ये जो पूरा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से, ये माइंड से रिलेटेड है। तो प्यूरिफाइंग योर माइंड, फार्जिंग योर माइंड, क्लिनसिंग योर माइंड एंड क्लिनसिंग, प्यूरिफाइंग योर थॉट्स, योर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस, इसको साफ करना है, इसको प्यूरिफाई करना है। और जो हार्ट चक्र इसको ब्रॉड करना है, इम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है, काइंडनेस और वीक फीलिंग, ये जो काइंडनेस है, ठीक है, ये इसको जो है एक्सेप्ट होना है बाय डिफॉल्ट आप में, आपकी आत्मा में। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी थिंकिंग, माइंड का, थॉट प्रोसेस का प्यूरिफिकेशन के आप समझो, ठीक है। आप में बहुत एंगर है, आप में क्या सेल्फिशनेस है, ठीक है, और देश है, ठीक है, और माइंड मीननेस है, नो, दैट इज देन यू विल नॉट बी अलाउड टू मीट विथ योर काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम
and you will fail to understand yourself also, to realize yourself also when your counterpart is within you. तो शर्त क्या है? रीअवेकनिंग, ठीक है। तो रीअवेकनिंग के बाद आपको जो है ये मार्ग खुलता है, प्रोसेस खुलता है कि आप इस जो है आपके काउंटर पार्ट से आपको होता है। और वो जो ट्विन फ्लेम है उसको मालूम हो जाता है। तो मैंने बोला ना 3-4-5% होते ही, तो बाहर के 95% के तो नहीं होते, वो उनको तो बाहर नहीं होता है, उनको तो बाहर में ढूंढने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है आजकल के हर एक को कोई लगा है कि भाई मेरा मेरा ट्विन फ्लेम को ढूंढना है, बाहर है, हर एक चार्जिंग में तलाश में है मेरा ये है बोल के। कोई भी एज ग्रुप ना हो, वो ठीक है, कोई एडल्ट है, अनमेरिड है, उसको मैरिड होना है, कई बार धक्के खा चुका है जो कार्मिक रिलेशनशिप से, तो ये तो होना है, उसके बाद होगा, तो हो चुका है, वो ट्विन फ्लेम मेरा है। वो जो अनमेरिड है वो ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत जो है हाफ एजेड हो चुके हैं, भरपूर संसार है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, हस्बैंड है, जो है सब कुछ है, लेकिन मेंटली और बिल्कुल यहाँ वेस्ट करते हैं कि मेरा काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम है। ऐसा हम सुनते हैं इस तरह, इसीलिए ने बोला। तो दिस इज सिंपली द वेस्ट ऑफ टाइम और एवर्सन ऑफ द माइंड, नथिंग देन एवर्सन ऑफ द माइंड, ठीक है। तो वो 4% लोग जिनका बाहर में है वही ट्विन फ्लेम को ढूंढ सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा। मेरा ट्विन फ्लेम मेरा अंदर है, तो मैं क्यों व्यर्थ में समय बाहर के कौन है मैं ये तलाश करते, ये चार्जिंग करते मैं और करूं, ये तो मीनिंगलेस ना। तो ये है, तो जो 4% 5% लोगों को मिलेगा। तो जब उनको फीलिंग होने लगेगा, जब वो एडल्ट होते हैं, जब उनको होश होता है, तो उनको एक फीलिंग होता है कि आई एम अनकम्प्लीट इन माई सेल्फ, आई एम इनकम्प्लीट, समथिंग इज मिसिंग विथ मी, समथिंग इज मिसिंग इन मी, आई एम इन चार्ज ऑफ समथिंग। इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनकी मन में ये हो जाता है कि मेरे साथ कुछ नहीं है, कुछ मैं ढूंढ रहा हूं जो मुझे ढूंढना है, ये होता है उनको, क्योंकि वो अनकम्प्लीट है। जैसे ना वो स्प्लिट है वो, और उनका जो हर एक चीज जो है उनका अनकम्प्लीट है, मैंने जैसे ऑलरेडी बोला। और हमारा जो ये ग्रोस बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, तो इस बॉडी में फिर एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी में जो हम जानते हैं 7 चक्र है ना, 7 चक्र है, जो मूलाधार चक्र से क्राउन तक लेके। अगर मूलाधार चक्र से हम क्राउन चक्र तक काउंट करें, तो हर एक जो यहाँ 6 चक्र और इसको जो क्राउन चक्र होता है, ऊपर का सहस्त्र जो चक्र होता है, उसको छोड़ करके जो 6 चक्र होते हैं वो इक्वली वो 2 आत्मा में डिवाइड होते हैं। ये एनर्जी है इंपॉर्टेंट, जो मूलाधार चक्र और जो मणिपुर चक्र और जो है 3rd चक्र, ठीक है। ये जो 8 चक्र है, ये 8 चक्र एक और जो इवन चक्र है, जैसे सक्रेल चक्र हुआ, और ये हमारा हार्ट चक्र हुआ, और ये जो हमारा आज्ञा चक्र हुआ, ये चक्र जो है एक होते हैं। तो चक्र में इनका एनर्जी तो डिवाइड होता है इन आत्मा में। तो इस तरह से भी अगर ये हमारा कंप्लीट जो चक्र का एनर्जी नहीं, तो ऐसे हम अनकंप्लीट है ना, तो उनमें ये एनर्जी डिवाइड होता है, तो इसलिए भी वो अनकंप्लीट। इसका मैं जो है एक लॉजिकल ग्राउंड आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑड वाला जो भी ऑड नंबर से जो भी चक्र को इंडिकेशन है, वो 1 के साथ होता है मेल के साथ में, और जो इवन नंबर से जो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, इवन नंबर से, ये इवन नंबर वाला जो DF के साथ होता है। तो इस तरह से ये दोनों
अनकंप्लीट, तो इनकी एनर्जी भी अनकंप्लीट है, तो ये फील होता है, तो वो तलाश में होते हैं वो लोग। और जब उनकी रिवेकनिंग शुरू होती है इस तलाश में, तब वो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, तो एक ईश्वर की ओर इनका एक पुल हो जाता है, इंक्लिनेशन हो जाता है। तो इनका धीरे धीरे जो है बाय डिफॉल्ट ये होना है इनको कि स्पिरिचुअल होना है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना शुरू होता है। तो जब स्पिरिचुअल एवेकनिंग होता है इनका, ये तलाश करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मीडियम गॉड्स का जो देवताओं का ये मीडियम हेल्प लेते हैं, ठीक है, शिव जी की आराधना या किशन जी, या तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमको मिला दे। तो यहां जब रिवेकनिंग शुरू होगा, तो रिवेकनिंग शुरू होने से अब इनको जो है मिलने के लिए इनको अलाउ हो जाता है। अपना जो काउंटर पार्ट है किसी तरह कहाँ भी है, ये किसी यही है, अपने आसपास ही है, या बहुत दूर है या विदेश में भी है, तो ये एक प्रोसेस बनता है। और आप मिलेंगे तो आपको अब रिवेकनिंग होने के बाद आपको ये सिग्नल्स मिलने लगते हैं, जो मैंने बोला हम सिग्नल की डिस्कस करेंगे बोल के, तो ये सिग्नल मिलने लगते हैं। तो मिलने के बाद क्या होगा, कैसे लेंगे, ये अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये सिग्नल क्या होते हैं अब, ठीक है। तो सिग्नल वो 4-5% लोगों को मिलेगा जिसका डीएफ और डीएम बाहर है, आपके अंदर नहीं है। अब उनको ऐसा सिग्नल, नंबरिकल सिग्नल मिलेगा। हम नंबरिकल सिग्नल क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर से वो नंबर उनके सामने बार बार कोई भी ओकेजन में आते रहेंगे बिना वजह से। जैसे 6969 ऐसा नंबर है जिसका मतलब यू आर हेडिंग फॉर एक रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। इस तरह का कुछ चेंजेस होने आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में होने जा रहा है, इस तरह का। तो इस तरह के कई नंबर से 4:4, ठीक है, 11:11, 10:10, 10:01, ठीक है, 69, इस तरह से कई नंबर है, 8:8, 8:8 ये भी है, ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके सामने किसी भी तरह से किसी भी ओकेजन में एक रिपीटेडली आपके सामने आने शुरू होंगे। जब भी आप देखते हैं तो क्या है, टीवी को ऑन किया तो जो टाइम है 11:11 है, 10:01 है, 10:10 है, ठीक है। इस तरह का कहीं आप रेलवे स्टेशन में गए तो वही टाइम आपको दिखेगा 11:11। बस स्टॉप में गए, एयरपोर्ट में गए, कहीं भी गए, होटल में एंट्री की तो देखेंगे कि कोई एक दो डिफरेंट कंट्रीज की घड़ी लगे हुए, उसमें कई इसमें तो एक घड़ी में इसको आप वो टाइम दिखेगा, ठीक है। तो कहीं एक कंट्री में जो है 11:11 हो रहा है, कहीं 10:10 के 1 मिनट या 10 मिनट के 10 ये हो रहा है। इस तरह का आपका वो रिपीटेडली ये नंबर है, कई ओकेजन से आप उसे कई ओकेजन में ये जो है नंबर आपको सामने आएंगे। तो एक सिग्नल है कि यू आर गोइंग टू मीट योर काउंटर पार्ट। और नेम से भी होता है, नेम का सिग्नल भी आपको आता है। आप डीएफ हो या डीएम हो, मेल हो या फीमेल हो, आप ट्विन फ्लेम हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आपका जो काउंटर पार्ट है उसका नाम आपके सामने, जो नाम है जिसके साथ में आपको मिलना है वो नाम आपके सामने वो आता रहेगा, ठीक है। टीवी देख रहे हैं तो वहाँ कोई कैरेक्टर वही आ गया, और कोई न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसका नाम उधर ही आ गया। कोई आप नोवेल पढ़ रहे हैं तो वो कोई एक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम वहीं आ गया, ठीक है। इस तरह से
और किसी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं गए हैं, तो वहां में से किसी का एक नाम इस तरह का है, किसी का रेफरेंस में बात करें तो वो नाम आपके सामने आ जाता है। तो किसी भी तरह से वो नाम कोई भी कंटेक्स्ट में बार बार आपके सामने आने लगता है, जो आपका ट्विन फ्लेम का नाम है, ऐसा होता है। तो नंबरिकल एंड नेम, इसका एक सिग्नल आपको मिलने लगता है। और ये नंबर आपका कोई गाड़ी का नंबर भी हो सकता है। आप कहीं घूमने गए तो रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ को कोई ऐसा तो नाम होगा, तो आप ट्रैवल में हैं तो ये नाम कहीं आ जाते, इस तरह से ये आते हैं। और एक तो आप सबकॉन्शियस माइंड में तो आप ऑब्सेसिवली आप फील करते हैं और आप सर्चिंग में होते हैं। ये भी एक सिग्नल है कि क्योंकि आप यू आर रियलाइजिंग इट एंड यू आर अवेकनिंग और यू फील दैट कि सम बॉडी इज outside of me, of my counterpart, and I have to meet him, and without him I am not complete। ये फीलिंग आपको जो था, ये भी एक सिग्नल है। जब आपको ऑब्सेसिवली ये फीलिंग विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एफर्ट अटेम्प्ट ये आते रहता है आपको, ये है। और आपके सामने कोई आप एक जो गॉड्स गॉडेस हैं, जो इस तरह की जो सुप्रीम जो सोल्स है, उनकी ओर आप एक पुल फील करेंगे। आप इंक्लाइंड होंगे, आप ऐसे धार्मिक नहीं थे, आपकी स्पिरिचुअल नहीं थे, तो आप शिव के ओर आपका एक इंक्लिनेशन होगा, या पार्वती की ओर होगा, किशन जी के होगा, राधा जी की ओर होगा, ठीक है। कोई एक आप डीएम है, फीमेल डेटी की ओर होगा, शिव जी की ओर भी हो सकता है, डीएम को भी, ठीक है। इस तरह से कोई डेटी की ओर आपका एक जो है ना, एक अटैचमेंट जो है, एक ये और आस्था जो है, और एक डिवोशन, सेंस ऑफ डिवोशन वो है, वो एक बहुत बढ़ जाता है, यहाँ ये होता है। और सपने देखने लगते हैं आप, हर जो है एक इस तरह की गॉड एंड गॉडेज, जिसको आप डीएफ है, डीएम है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो हमारे पेयर गॉड्स है, गॉडेजेस है ना, शिव और शक्ति, शिव की आप सपने में देखेंगे, पार्वती को देखेंगे, किशन जी को देखेंगे, राधा जी को देखेंगे, राम को देखेंगे, विष्णु को, लक्ष्मी को देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे अपने, ठीक है। इस तरह का जो है चीजें आपको सपनों में आपको ये आएंगे। ये नंबर भी आपको सपनों में आएंगे, जो नंबरिकल मैंने बोला ना, ये भी आपको आएंगे। और कई ऐसे एनिमल्स हैं आपको, ये एनिमल्स आपकी इसमें आप देखेंगे, ये आप रियल लाइफ में भी देखेंगे आप, और सपनों में भी देखेंगे। जैसे जो डोव है ना, डोव, दिस दे आर वाइल्ड बट दे लुक लाइक पिजन, है ना। ये पेयर यू सी देम, एंड दे आर मेकिंग लव, यू सी देम, ठीक है, and they are enjoying their company together, this also birds, this type, and the animals, and you are in the ocean or nearby ocean, then dolphins, इस तरह का जो है ना सिग्नल जो है प्रकृति से आपको यहाँ मिलता है। तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू मीट योर काउंटरपार्ट twin flame। The universe is making arrangement to bring you together, यह है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने लास्ट वीक में 2-3 बार देखा तो बस भाई नेक्स्ट 15 डेज में, महीने में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको एवेकनिंग होना पड़ता है, आपको एफर्ट करना पड़ता है, देन यू हैव टू मेक एफर्ट। अगर आपने एफर्ट नहीं लिया तो क्या होता है, ये नहीं भी हो सकता है सिग्नल मिलने के बाद भी, देन यू हैव टू मेक एफर्ट। और आपकी जो कौन सी आप हो, आप अगर मेन वाला जो सोल है, एक सोल को पता होता है मेरा वो, एक सोल को पता नहीं होता।
तो यहाँ उस सोल को एफर्ट करना पड़ता है इनको, तो एफर्ट इज नेसेसरी। देन जाके आपको साल 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में मिलता है। इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। आपको पेशेंस चाहिए, आपका कंस्टेंट रिवेकनिंग चाहिए, ठीक है, और आपका एफर्ट चाहिए। तो इस तरह से जाके आपको है इवेंचुअली आपको इस तरह ये होने से, आपको जो रिवेकनिंग आपको फुल होने से और ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मैंने बोला इसका क्वालिटीज ये होने से, और ये आप दिख रहे हैं आपकी ओर से प्रयास ये हो रहा है, तो देन इट में टेक सो वेरी से, तो ऐसा नहीं है 2 साल लगता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दो साइंटिफिकली तो बहुत क्लिनिकल चीज तो नहीं है ना ये, ठीक है ना। तो क्लिनिकली प्रूफ तो नहीं है, किसी को साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, साल भर लगेगा, तो देन यू विल हैपन टू मीट योर काउंटर पार्ट। तो यह है फ्रेंड, यहाँ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।